हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको जो वैल्यूज़ है, सपोज जैसे क्या नाम है, कोई वैल्यू ऑफ एक्स है या वैल्यू ऑफ वाई है, उसको कैसे फाइंड आउट करना रहता है। पहले हमें वो इम्पोर्टेंट है, पहले वो समझना है कि हम लोग को एक्स का वैल्यू या वाई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करता है। बहुत से बच्चे इसी चीज़ में गलती करते हैं कि क्वेश्चन के सब सामने रहता है, बट वो लोग हाउ टू स्टार्ट, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए, ये बच्चे उन लोग के माइंड में रहता नहीं, क्योंकि उन लोग का बेसिक बहुत ही कमज़ोर रहता है। क्योंकि आपको मैथमेटिक्स सीखना है बच्चों, तो सबसे पहले आपके पास आपका बेसिक होना ज़रूरी है। बेसिक वर्ड मतलब जैसे आपके टेबल्स हो गए, आपका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो गया, आपका प्लस माइनस हो गया, आपका स्क्वायर रूट हो गया, ये आपका बेसिक है। जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी कोई भी सम। सपोज़ जैसे मैं कोई एक सम लेता हूँ, यहाँ पर कोई इक्वेशन लेता हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने 3x + y = 20। 3x + y = 20। अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया कि मुझे क्या नाम है, अगर x का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए बॉस? x का वैल्यू चाहिए। तो अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए तो मुझे y का वैल्यू होना ज़रूरी है। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या नाम है, पहले कोई एक वेरिएबल का अमाउंट होना चाहिए। तो मैंने ले लिया टेक y = 5। क्या ले लिया बेटा मैंने? टेक y = 5। अब मेरे पास जो y की वैल्यू है वो क्या है? 5 है। मतलब कि y जहाँ पर होगा वहाँ पर अपन क्या रखेंगे? 5। तो जो मेरा सॉल्यूशन है ये है मेरा 3x + y। तो y का वैल्यू कितना अपने पास? 5 = 20। हम लोग को x चाहिए ना, तो अभी हम लोग 3x = 20, इसको इधर लाएंगे -5। क्यों माइनस? मैंने बताया था प्लस है ना, तो उसका अगर हम लोग क्या ना प्लेस चेंज करेंगे तो उसका साइन भी चेंज होगा। तो नाउ 3x = प्लस माइनस दैट इज़ 20 - 5 = 15 एंड x = 15 अपॉन, देखो अभी मैंने क्या बताया था आपको, क्या ना मल्टीप्लिकेशन ये सब जाना चाहिए। देखो यहाँ पर ये x क्या है? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। सपोज ये 3x है, तो अगर मैं इसको अगर क्या नाम है एक्सपांड करूँ 3 × x, ये कुछ इस तरह होता है ना। बड़ी अल्फ़ाबेट है, तो हम लोग क्या करें 3x 3x है ना। सपोज मैं यहाँ पर लिख दूँ 3 × 2, तो 3 × 2 क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दोगे 3 × 2, 3 × 2 = 6। बट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या है? अल्फ़ाबेट के साथ, इसलिए क्या करें हम लोग उसको 3x लिखेंगे। सपोज यहाँ पर क्या हम लोग का 3 × y, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर 3y लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने y का वैल्यू क्या लिखा हमने 5 एंड प्लस का जरा के माइनस, तो हम लोग ने माइनस करा 15। x चाहिए मेरे को, तो x को सिंगल रखो, x को सिंगल रखने का ये मल्टीप्लाई है। तो जब कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होती है उसको हम लोग इधर प्लेस चेंज हो रहा है, जैसे प्लस का जरा के माइनस, तो ऐसी मल्टीप्लिकेशन, तो इधर क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड। अब x का वैल्यू कितना आएगा? तो 3 का टेबल पढ़ेंगे हम लोग कि 3 के टेबल में 15 हाउ मेनी टाइम्स? तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 and 3 × 5 = 15। x = 5। सर y का वैल्यू भी 5 है और x का वैल्यू 5, इसका मतलब सर y का वैल्यू 3 लेंगे तो x का वैल्यू भी 3 आएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सपोज जैसे अगर 3x y = 20, तो आप बोले सर अगर मैं क्या करता हूँ कि y का वैल्यू क्या लेता हूँ? 3 लेता हूँ, तो क्या मेरा x का वैल्यू 3 आएगा? नहीं। आप ये माइंड में कभी नहीं रखना। आप पहले उसको सॉल्व करो। क्या करो आप उसको बेटा? सॉल्व। अगेन सॉल्व कैसे किया जाए? 3x प्लस, तो डेट इज़ y का वैल्यू कितना लिया हम लोग ने बच्चा? 3। यहाँ पर 3 लिखूंगा मैं, = 20 है ना। तो 3x = प्लस का इधर आके माइनस, तो ये 20 से क्या होगा बेटा? माइनस होगा। तो 3x = 20 - 3 बहुत 17 एंड x = 17/3। अब 3 के टेबल में 17 नहीं आता है, ठीक है। तो x का वैल्यू किस में आया? हम लोग का फ्रैक्शन में आया, तो कोई बात नहीं, है ना आंसर।
सर एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हमने 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20. अगेन टेक y इज इक्वल टू 2. 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20. y का वैल्यू कितना रखना है अपने को? 2 रखना है. तो जहाँ पर y है वहाँ पर वैल्यू क्या आएगा हम लोग का? 2 इज इक्वल टू 20. नाउ 3x प्लस का इधर आके -2. ठीक है. तो नाउ 3x 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 3. यस अगेन देखो वापस से y का वैल्यू 2 लिया हम लोग ने, प्लस का इधर आके माइनस, और 20 में 2 गया तो 18. नाउ 3x. अब 3x जो 3 हो गया x का मल्टीप्लिकेशन में, और अगर वो मल्टीप्लाई है तो क्या आएगा? वो डिवाइड. 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18. तो x का वैल्यू कितना आ गया? 6. देखो अभी x का हमने y का वैल्यू क्या लिया था? 2 लिया था, बट x का वैल्यू कितना है हम लोग का? 6. मतलब अगर आपको एक वैल्यू अगर मालूम है तो आप सेकंड वैल्यू क्या कर सकते हो? मालूम कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो.